हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम इन केडी क्लासेस। मैं आपका कुलदीप सर आज आपके सामने नया टॉपिक लेकर एंडोस्पर्म वापस हाजिर हूँ। मैं आशा करता हूँ कि आप सभी अपने घरों पर सुरक्षित होंगे और अच्छे होंगे। तो आज हम अपने नए टॉपिक एंडोस्पर्म के बारे में बात करते हैं। जैसा कि हमने पिछले चैप्टर में या पिछले टॉपिक के अंदर पढ़ा कि डबल फर्टिलाइजेशन होता है। डबल फर्टिलाइजेशन के अंदर एक सिनगेमी होता है जिसमें मेल और फीमेल गैमिट जो होते हैं वो फ्यूज़ होते हैं। सेकंड जो था ट्रिपल फ्यूज़न था। ट्रिपल फ्यूज़न के अंदर जो एक सेकेंडरी न्यूक्लियस था वो एक मेल गैमिट के साथ फ्यूज़ होता है, जहाँ पे सेकेंडरी न्यूक्लियस डिप्लॉइड होता है और मेल गैमिट जो होता है वो हैप्लॉइड होता है। इस तरह से एक स्ट्रक्चर बनती है, ट्रिप्लॉइड स्ट्रक्चर बनती है। उस ट्रिप्लॉइड स्ट्रक्चर को हमने प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस नाम दिया था। ठीक है ना, उस स्ट्रक्चर को हमने प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस नाम दिया था जो ट्रिप्लॉइड थी। अब क्या होता है कि फर्टिलाइजेशन होगा, जाइगोट बनेगा। जाइगोट बनेगा, जाइगोट के बाद एम्ब्रियो बनेगा। जाइगोट के अंदर माइटोसिस सेल डिवीजन होगा और एम्ब्रियो बनेगा। तो एम्ब्रियो जो डेवलपिंग एम्ब्रियो है उसको न्यूट्रिशन प्रोवाइड कौन करे? उसको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करने के लिए एक स्ट्रक्चर रिस्पॉन्सिबल होती है जिसका नाम होता है एंडोस्पर्म। ठीक है, तो आज हमें इसी एंडोस्पर्म के बारे में बात करनी है कि एंडोस्पर्म का डेवलपमेंट किस तरह से होता है और ये क्या वर्क करता है। जैसा कि मैंने आपको बता दिया कि एंडोस्पर्म जो डेवलपिंग एम्ब्रियो को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करेगा। इसके कई फंक्शंस और हैं, वो भी हम आगे डिस्कस करेंगे। तो हमारा सबसे पहले ये पॉइंट है हमारे पास कि प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस जो है वो ट्रिपल फ्यूजन में से बनता है। ठीक है, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस जो है वो ट्रिपल फ्यूजन से बनता है। अच्छा देखिए, इसमें क्या हो रहा है, एंजियोस्पर्म में जो प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस है या एंडोस्पर्म जो है ये फर्टिलाइजेशन के बाद बन रहा है। लेकिन यदि हम जिम्नोस्पर्म की बात करें तो जिम्नोस्पर्म के अंदर, जैसे आपके सामने रेड कलर में लिखा हुआ है कि जिम्नोस्पर्म के अंदर जो एंडोस्पर्म है वो बिफोर फर्टिलाइजेशन बनता है। जिम्नोस्पर्म में एंडोस्पर्म बिफोर फर्टिलाइजेशन बनता है, जबकि एंजियोस्पर्म में जो एंडोस्पर्म है वो आफ्टर फर्टिलाइजेशन बनता है। ठीक है, जबकि जिम्नोस्पर्म के अंदर जो एंडोस्पर्म है वो हैप्लॉइड नेचर में होता है और एंजियोस्पर्म में जो एंडोस्पर्म है वो ट्रिप्लॉइड नेचर में होता है। क्लियर? अब हम बात करें कि एंडोस्पर्म जो है वो एसेंशियल न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है डेवलपिंग एम्ब्रियो को। एंडोस्पर्म डेवलपिंग जो एम्ब्रियो है उसे जो जरूरी न्यूट्रिशन है उसे प्रोवाइड करेगा। ठीक है ना। अब यहाँ से मैं आपको एक पॉइंट और क्लियर कर दूँ बेटा, क्या कि जाइगोट जो है या एम्ब्रियो जो है, एम्ब्रियो का डेवलपमेंट बाद में होता है। डबल फर्टिलाइजेशन होने के बाद पहले एंडोस्पर्म का फॉर्मेशन होता है, उसके बाद जाकर एम्ब्रियो का डेवलपमेंट स्टार्ट होता है। ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है क्योंकि डेवलपिंग एम्ब्रियो जो होगा उसे न्यूट्रिशन की रिक्वायरमेंट होगी। अब न्यूट्रिशन की रिक्वायरमेंट होगी तो न्यूट्रिशन तो एंडोस्पर्म प्रोवाइड करेगा। अब एंडोस्पर्म यदि बनेगा तभी तो न्यूट्रिशन प्रोवाइड कर पाएगा, इसलिए पहले एंडोस्पर्म बनेगा। एंडोस्पर्म कंप्लीट डेवलपमेंट होने के बाद उस एम्ब्रियो का डेवलपमेंट स्टार्ट होता है। तो हमें याद रखना है कि एंडोस्पर्म जो है वो डेवलपिंग एम्ब्रियो को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करने का वर्क करता है। अभी क्या है, एंडोस्पर्म जो है वो उस डेवलपमेंट के बेसिस पर एंडोस्पर्म हमारे पास 3 टाइप्स का है। डेवलपमेंट के बेसिस पर एंडोस्पर्म जो है वो हमारे पास 3 टाइप्स का है, न्यूक्लियर, सेल्यूलर एंड हेलोबियल। न्यूक्लियर, सेल्यूलर एंड हेलोबियल, तीनों के बारे में हम स्टडी करते हैं अच्छे से। तो हम देखते हैं कि सबसे पहला जो हमारा न्यूक्लियर एंडोस्पर्म है, सबसे फर्स्ट जो हमारा न्यूक्लियर एंडोस्पर्म है। न्यूक्लियस एंडोस्पर्म में क्या होता है, देखिए बेटा, डबल फर्टिलाइजेशन के बाद प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस बना। ठीक है, अब क्या होता है, जैसा कि आप पिक्चर में देखिए, आपके सामने ये पिक्चर है, इस पिक्चर में आप देखेंगे न्यूक्लियर जो एंडोस्पर्म है उसमें क्या होगा, सबसे पहले जो एक प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस है वो डिवाइड होता है। प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस होने के बाद सेकंड जो न्यूक्लियस है वो 2 न्यूक्लियस बना लेता है। पहला जो पीईएन है, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस, वो डिवाइड हुआ, उसने 2 न्यूक्लियस बनाए। ठीक है, 2 न्यूक्लियस के बाद वो आगे फर्दर डिवाइड हुआ, 2 से 4, 4 से 6, 6 से 8, 8 से 10, 20, बहुत से न्यूक्लियस उसने बना लिए। ठीक है, ए बी, फिर ये सी, फिर ये डी, बहुत से न्यूक्लियस बना लिए। लेकिन यहाँ पे इम्पोर्टेंट पॉइंट ये याद आपको रखना है कि यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ कैरियोकाइनेसिस हो रहा है। यहाँ पर कैरियोकाइनेसिस हो रहा है। ठीक है, कैरियोकाइनेसिस को फॉलो साइटोकाइनेसिस नहीं कर रहा है।
मीन्स सिर्फ और सिर्फ न्यूक्लियस डिवाइड हो रहा है, साइटोप्लाज्म डिवाइड नहीं हो रहा है, सेल वॉल का फॉर्मेशन नहीं हो रहा है। इसमें क्या हो रहा है, पहले बहुत से न्यूक्लियस बने, न्यूक्लियस बनने के बाद वे जो न्यूक्लियस है वो पेरीफेरी पर अरेंज हो जाते हैं। यहाँ पर ये जो आपके पास ब्लू कलर में दिखाई दे रहा है, देखिए ब्लू कलर में ये जो दिखाई दे रहा है कि जो न्यूक्लियस बने थे वो पेरीफेरी पर अरेंज हो जाते हैं। ठीक है, पेरीफेरी पर अरेंज होने के बाद यहाँ पर सेल वॉल का फॉर्मेशन स्टार्ट होता है। मतलब पहले कैरियोकाइनेसिस हुआ, पहले कैरियोकाइनेसिस हुआ, ठीक है ना, बार बार जो रेगुलर डिविजन्स थे सेल डिवीजन, उसकी हेल्प से कैरियोकाइनेसिस हुआ, सेल जो न्यूक्लियस बने वो न्यूक्लियस पेरीफेरी पर अरेंज हो गई। पेरीफेरी पर अरेंज होने के बाद वहाँ पर सेल वॉल का फॉर्मेशन स्टार्ट हुआ, या हम यूँ कहें साइटोकाइनेसिस स्टार्ट हुई। पहले कैरियोकाइनेसिस हुआ एक साथ, अब धीरे 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 जो है वो साइटोकाइनेसिस होगा। अब आपको क्या याद रखना है, आपको ये याद रखना है बेटे कि यहाँ पर जो सेल वॉल का फॉर्मेशन है, सेल वॉल का फॉर्मेशन जो है वो पेरीफेरी टू सेंट्रल पार्ट होगा। ठीक है ना, मतलब पेरीफेरी से, ये पेरीफेरी पार्ट है, सबसे पहले आउटर लेयर पर सेल वॉल बनेंगी, फिर इनर लेयर पर सेल वॉल बनेगी, फिर इनर लेयर पर सेल वॉल बनेगी। तो पेरीफेरी से सेंट्रल पार्ट की तरफ सेल वॉल का फॉर्मेशन हो रहा है। इस अरेंजमेंट को हम सेंट्रीपेटल अरेंजमेंट कहते हैं। इस अरेंजमेंट को हम सेंट्रीपेटल अरेंजमेंट कहेंगे। ठीक है ना, तो जो न्यूक्लियर एंडोस्पर्म है, न्यूक्लियर एंडोस्पर्म में क्या होगा कि बहुत सा न्यूक्लियस जो हैं वो पहले डिवाइड करेंगे, डिवाइड करने के बाद जो है वहाँ पर, जैसे इसमें देखिए फर्स्ट क्या कह रहा है, इन दिस टाइप ऑफ एंडोस्पर्म डेवलपमेंट द प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस फॉर्म्स मैनी न्यूक्लियाई बाय फ्री न्यूक्लियर डिवीजन। मतलब पहले बहुत से न्यूक्लियस बन गए, बार बार न्यूक्लियर डिवीजन होने से बहुत से न्यूक्लियस बन गए। ठीक है, फिर क्या कह रहा है कि दीज न्यूक्लियाई गेट अरेंज्ड ऑन द पेरीफेरी एंड ए लार्ज सेंट्रल वैक्यूल इज फॉर्म्ड। फिर क्या होगा कि जो न्यूक्लियस डिवाइड हुए, बहुत से न्यूक्लियस बने, वो पेरीफेरी पर अरेंज होने स्टार्ट हो गए। पेरीफेरी पर जब अरेंज होने स्टार्ट हो गए तो बीच से जो न्यूक्लियस है वो कम हो गए, और न्यूक्लियस कम हो गए तो बीच में एंडोस्पर्म के बीच में एक सेंट्रल वैक्यूल, बड़ी सी सेंट्रल वैक्यूल बन गई। ठीक है, अब क्या होता है, अभी आपको बताया कि सेल वॉल का फॉर्मेशन होगा, जो पेरीफेरल पार्ट है, पेरीफेरल पार्ट से सेंट्रल पार्ट की तरफ जो है, या सेंट्रीपेटल अरेंजमेंट जो है वो सेल वॉल का होता है। इस टाइप का जो एंडोस्पर्म है बेटा, इस टाइप का एंडोस्पर्म आपको एंजियोस्पर्म की 50% जो फैमिलीज़ हैं उनमें देखने को मिलता है। मतलब मोस्ट ऑफ द फैमिलीज़ में आपको न्यूक्लियर एंडोस्पर्म, सबसे कॉमन एंडोस्पर्म कौन सा है, न्यूक्लियर एंडोस्पर्म है। ठीक है ना, तो सब ज़्यादातर फैमिलीज़ में आपको न्यूक्लियर एंडोस्पर्म ही देखने को मिलता है। अब हम बात करें, आपने देखा होगा नारियल पानी तो सभी ने पिया है ना, तो नारियल पानी में क्या होता है, देखना आपने देखा है कि नारियल पानी जो होता है वो एक एंडोस्पर्म है। जो नारियल का पानी है, कोकोनट लिक्विड जो है, कोकोनट वाटर, वो एक एंडोस्पर्म को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, कोकोनट वाटर में क्या होता है, बहुत से न्यूक्लियस प्रेजेंट होते हैं, और वो न्यूक्लियस जो हैं वो पेरीफेरी पर अरेंज होते जाते हैं। देखिए क्या कह रहा है, कोकोनट वाटर इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ न्यूक्लियर टाइप ऑफ एंडोस्पर्म। दिस एंडोस्पर्म रिमेन्स फिल्ड विथ ए लिक्विड कंटेनिंग लार्ज नंबर ऑफ फ्री फ्लोटिंग न्यूक्लियाई। मीन्स जो उसके अंदर लिक्विड है उसके अंदर बहुत से न्यूक्लियस प्रेजेंट हैं जो कैरियोकाइनेसिस से डेवलप हुए थे। अब वो जो न्यूक्लियस है वो धीरे धीरे पेरीफेरी पर अरेंज होते जाएंगे और एंडोस्पर्म का फॉर्मेशन करते जाएंगे। ठीक है, और ये जो कोकोनट में जो वाटर प्रेजेंट है इसे हम लिक्विड एंडोस्पर्म या फिर लिक्विड सिंसियम भी नाम देते हैं। ठीक है, तो ये हमारा है न्यूक्लियर एंडोस्पर्म। तो न्यूक्लियर एंडोस्पर्म सभी के क्लियर हो गया होगा। उसके बाद हम बात करते हैं हमारा सेकंड टाइप का जो एंडोस्पर्म था, सेल्यूलर एंडोस्पर्म। देखिए सेल्यूलर नाम क्या है, सेल्यूलर एंडोस्पर्म। तो जैसे न्यूक्लियर एंडोस्पर्म में क्या बना था, पहले न्यूक्लियस बने थे, फिर सेल वॉल का फॉर्मेशन हुआ था। सेल्यूलर एंडोस्पर्म में क्या होगा, सेल बननी स्टार्ट होगी, मीन्स न्यूक्लियस डिवाइड हुआ, हाथों हाथ सेल बन जाएगी। ठीक है ना, तो देखिए इमेज में, फिर हम वापस इसके बारे में बात करेंगे, पहले इमेज से समझते हैं। इमेज में क्या कहा जा रहा है आपको कि सबसे पहले आपके पास जो है वो एक सेल थी, इस प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस में डिवाइड किया और दो सेल्स बना ली। दो सेल बनी, उन दोनों सेल के बीच आप देखिए, उन दोनों सेल के बीच हाथों हाथ जो है वो सेल वॉल का फॉर्मेशन हो गया है। ठीक है,
कैरियोकाइनेसिस को साइटोकाइनेसिस ने फॉलो किया है, जबकि न्यूक्लियर डिवीजन में हमने देखा कैरियोकाइनेसिस को साइटोकाइनेसिस ने फॉलो नहीं किया था। ठीक है, कैरियोकाइनेसिस को साइटोकाइनेसिस ने फॉलो नहीं किया था। अब हम बात करते हैं, पहले एक सेल डिवाइड हुई, 2 सेल बना ली। अब इसी तरह से 2 से 4 सेल, 4 से 8, 8 से 16, तो आगे से आगे सेल्स का फॉर्मेशन होता जाएगा। सेल डिवाइड करेगी, न्यूक्लियस डिवाइड करेगा, हाथों हाथ सेल वॉल बन जाएगी। ठीक है, तो जब किसी एंडोस्पर्म में न्यूक्लियस डिवाइड होने के बाद हाथों हाथ जो है या उसको सेल वॉल जो है, सेल वॉल फॉर्मेशन जो फॉलो करता है, तो इस टाइप के एंडोस्पर्म को हम सेल्यूलर एंडोस्पर्म कहेंगे। ठीक है, क्लियर है सभी के? चलिए हम लैंग्वेज पढ़ते हैं। इन दिस टाइप ऑफ एंडोस्पर्म डेवलपमेंट द PEN प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस डिवाइड्स इनटू 2 न्यूक्लियाई एंड ए सेल वॉल इज फॉर्म्ड बिटवीन दीज 2 न्यूक्लियाई। जैसे ही 2 न्यूक्लियस बने, उन दोनों के बीच सेल वॉल बन गई। फिर 4 बने तो चारों के बीच सेल वॉल बन गई। फिर 16 बने तो 16 के बीच सेल वॉल बन गई। तो जैसे जैसे सेल डिवाइड हो रही है, न्यूक्लियस डिवाइड हो रहा है, दोनों न्यूक्लियस के बीच जो है वो सेल वॉल का फॉर्मेशन कंटिन्यू चल रहा है। जबकि न्यूक्लियर एंडोस्पर्म में हमने देखा कि पहले बहुत से न्यूक्लियस बने, उसके बाद उन सब में धीरे धीरे एक साथ सेल वॉल का फॉर्मेशन हुआ। ओके, ये सेकंड पॉइंट में यही कहा है आपको, ईच सबसीक्वेंट न्यूक्लियर डिवीजन इज फॉलोड बाय सेल वॉल फॉर्मेशन। फ्रॉम फर्स्ट न्यूक्लियर डिवीजन टू द लास्ट वन दिस रिमेन्स सेल्यूलर। मतलब जैसे ही सेल डिवाइड होगी, जैसे ही न्यूक्लियस डिवाइड होगा, हाथों हाथ आपका सेल वॉल फॉर्मेशन हो जाएगा। इस पॉइंट का मतलब ये है। ठीक है, अब ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जनरली होस्टोरिया आर डेवलप्ड इन दिस टाइप ऑफ एंडोस्पर्म। यहाँ पर होस्टोरिया वर्ड का मीन क्या है, हमें इसके बारे में बात करनी है। देखिए, होस्टोरिया वर्ड का मीनिंग क्या है? होस्टोरिया वर्ड का मीनिंग ये है कि जो एम्ब्रियो बनेगा, एम्ब्रियो का डेवलपमेंट जब हम पढ़ेंगे तो एम्ब्रियो के डेवलपमेंट में क्या होता है, एम्ब्रियो के डेवलपमेंट में एक स्ट्रक्चर बनती है जो फूड को, न्यूट्रिएंट्स को सक करने का वर्क करती है। डेवलपिंग एम्ब्रियो में एक स्ट्रक्चर डेवलप होती है जो एम्ब्रियो के लिए न्यूट्रिशन को सक करने का वर्क करती है। उस स्ट्रक्चर को हम होस्टोरिया कहते हैं। ठीक है, और वो जो एंडोस्पर्म जो एम्ब्रियो की हमारी जो होस्टोरिया है, एम्ब्रियो में होस्टोरिया डेवलप हुई, तो एम्ब्रियो की जो होस्टोरिया है वो यहीं इसी सेल्यूलर एंडोस्पर्म में डेवलप होती है। ठीक है, सेल्यूलर एंडोस्पर्म में होस्टोरिया डेवलप होती है। सेल्यूलर एंडोस्पर्म हमें किस में देखने को मिलेगा? तो सेल्यूलर एंडोस्पर्म जो है वो हमें देखने को मिलेगा जो हमारे प्लांट्स में गैमीपेटेली एक क्लास है। गैमीपेटेली एक क्लास है, गैमीपेटेली क्लास में हमें जनरली ये सेल्यूलर एंडोस्पर्म देखने को मिलता है। गैमीपेटेली क्लास में हमें सेल्यूलर एंडोस्पर्म देखने को मिलता है, जबकि न्यूक्लियर एंडोस्पर्म हमें 50% जो फैमिलीज़ हैं उनमें देखने को मिलता है। ठीक है, अब हमारे पास थर्ड जो आता है, आई थिंक क्लियर होगा सबके। फर्स्ट हमारा न्यूक्लियर एंडोस्पर्म था, सेकंड हमारा सेल्यूलर एंडोस्पर्म है। मैं ये उम्मीद करता हूँ आप सबको क्लियर हो गया होगा। यदि आपको क्लियर नहीं हुआ है तो आप अपनी क्वेरीज कमेंट बॉक्स में लिख भेजिए, मैं आपकी क्वेरीज को दूर करने की हर संभव कोशिश करूँगा। थर्ड हमारे पास हेलोबियल एंडोस्पर्म। हेलोबियल एंडोस्पर्म क्या है? देखिए बेटा, हेलोबियल एंडोस्पर्म जो है वो न्यूक्लियर एंडोस्पर्म एंड सेल्यूलर एंडोस्पर्म दोनों का एक कॉम्बिनेशन है। हेलोबियल, वापस सुन लेना अच्छे से, क्या कि हेलोबियल एंडोस्पर्म जो है वो न्यूक्लियर एंडोस्पर्म एंड सेल्यूलर एंडोस्पर्म का कॉम्बिनेशन है। कैसे? देखिए, आपके सामने एक पिक्चर शो हो रही है। इस पिक्चर में आप देखिए, ये एक प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस था। प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस जो डिवाइड हुआ तो यहाँ से 2 सेल बनी, 2 न्यूक्लियस बने, और दोनों न्यूक्लियस के बीच एक सेल वॉल बन गई है। यहाँ पे देखिए, दोनों न्यूक्लियस के बीच एक सेल वॉल बन गई है, दिखाई दे रहा है आपको सभी को? दोनों न्यूक्लियस के बीच यहाँ पर एक सेल वॉल जो है वो बन गई है ये। ठीक है, सेल वॉल बन गई, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है? देखिए, दोनों सेल के साइज़ में आपको डिफरेंस दिखाई दे रहा होगा। दोनों सेल की साइज़ में आपको डिफरेंस दिखाई दे रहा होगा। नीचे वाला जो है वो चैलेजल एंड है, ऊपर वाला माइक्रोपाइलर एंड है। तो जो चैलेजल एंड वाली सेल है वो स्मॉल इन साइज़ है, और माइक्रोपाइलर एंड वाली जो सेल है वो लार्ज इन साइज़ है। आपको क्लियर है ना? ये देखिए, इस सेल में आपको ये दिखाई दे रहा है कि नीचे वाली जो सेल है वो चैलेजल एंड वाली सेल है और वो स्मॉल इन साइज़ है, जबकि ऊपर वाली जो सेल है वो माइक्रोपाइलर एंड वाली सेल है और वो लार्ज इन साइज़ है। यहाँ पर सेल वॉल का फॉर्मेशन हुआ, मतलब सेल्यूलर हुआ।
यहाँ पर सेल वॉल का फॉर्मेशन हुआ, मतलब ये सेलुलर हुआ। अब देखिए आप, अब क्या हो रहा है यहाँ पर ये जो चलेजल एंड वाली साइज सेल है, स्मॉल साइज वाली जो सेल है, इसमें क्या होगा, इसमें रेगुलर सेल डिवीजन होता रहेगा। एक सेल से दो सेल बनेगी, तो जैसे ही एक न्यूक्लियस से दो न्यूक्लियस बनेंगे, उन दोनों के बीच सेल वॉल का फॉर्मेशन हो जाएगा। दो से फिर चार बनी, नीचे वाली मैं चलेजल एंड वाली साइड की बात कर रहा हूँ बेटा, गौर कीजिएगा, अच्छे से देख लीजिएगा, एक बार छोड़ दीजिए आप अपने सभी काम को। ठीक है, क्या हो रहा है कि नीचे वाली जो चलेजल एंड वाली साइड सेल है, उसमें एक न्यूक्लियस से दो न्यूक्लियस वापस बने हैं। जैसे ही दो न्यूक्लियस बने, उन दोनों के बीच सेल वॉल फॉर्मेशन हो गई। सेकंड पिक्चर में आप देखिए, सेकंड पिक्चर में नीचे वाली सेल जो है वो स्मॉल है, फिर आप देख रहे हो नीचे ब्लू कलर दिखाई दे रहा है आपको, नीचे वाला पार्ट, जबकि ऊपर वाले पार्ट में क्या हो रहा है, सिर्फ रेड कलर की न्यूक्लियस दिखाई दे रहे हैं। इट मीन्स कि ऊपर वाली जो बड़ी सेल है, ठीक है, माइक्रोपाइलर एंड वाली सेल है, वहाँ पर आपको न्यूक्लियर एंडोस्पर्म दिखाई देगा। मीन्स एक न्यूक्लियस से दो न्यूक्लियस, दो से चार, चार से 16 न्यूक्लियस से न्यूक्लियस बन रही हैं, लेकिन सेल वॉल का फॉर्मेशन नहीं हुआ है। मीन्स ऊपर वाली साइड में, ऊपर वाली सेल में आपको न्यूक्लियर एंडोस्पर्म देखने को मिल रहा है, लेकिन नीचे वाली साइड में एक सेल से एक न्यूक्लियस से दो न्यूक्लियस बने, सेल वॉल फॉर्मेशन हो गई, दो से चार, चार में सेल वॉल का फॉर्मेशन हो गया। मीन्स दोनों टाइप के एंडोस्पर्म आपको दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, अब दोनों टाइप के एंडोस्पर्म दिखाई दे रहे हैं, इसका मतलब क्या हुआ, ये कॉम्बिनेशन हो गया न्यूक्लियर और सेलुलर दोनों का। तो अब हम इसकी लैंग्वेज पे बात करते हैं, क्या लिखा हुआ है देखिए। दिस टाइप ऑफ एंडोस्पर्म इज ऑफ इंटरमीडिएट टाइप ऑफ बोथ द टाइप्स ऑफ एंडोस्पर्म। दोनों टाइप के एंडोस्पर्म का ये कॉम्बिनेशन है। इसमें क्या हो रहा है, इन दिस टाइप द फर्स्ट डिवीजन ऑफ प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस इज फॉलोड बाय वॉल फॉर्मेशन। फर्स्ट जो डिवीजन हो रहा है उसमें वॉल फॉर्मेशन हो रहा है। ठीक है, और वॉल फॉर्मेशन होने से दो सेल बन रही है, रिजल्टिंग इनटू फॉर्मेशन ऑफ ए लार्ज एंड ए स्मॉल सेल। जब उन दोनों के बीच वॉल फॉर्मेशन हुआ तो एक लार्ज सेल बनी, एक स्मॉल सेल बनी। अब थर्ड पॉइंट में क्या कह रहा है, द स्मॉल सेल लाइंग टुवर्ड्स चलेजल एंड फ्री न्यूक्लियर डिवीजन टेक प्लेस इन इट, न्यूक्लियस एंड सेल वॉल फॉर्मेशन डज नॉट अकर। ठीक है ना, जो स्मॉल सेल है उस स्मॉल सेल के अंदर क्या हो रहा है, उसमें फ्री न्यूक्लियर डिवीजन हो रहा है। ठीक है, फ्री न्यूक्लियर डिवीजन हो रहा है, एक मिनट, सॉरी ये लैंग्वेज गलत लिखी गई है, टाइपिंग मिस्टेक। यहाँ पे क्या होगा बेटा, जो चलेजल एंड है, चलेजल एंड में आपको जो है वो सेल्यूलर दिखेगा, चलेजल एंड में आपको सेल्यूलर दिखेगा। ठीक है, और माइक्रोपाइलर एंड में आपको न्यूक्लियर दिखेगा। ये आपको क्लियर रखना है, ये मिस्टेक है, इसको क्लियर किया जाएगा, सुधारा जाएगा। ठीक है, लेकिन आपको ये याद रखना है, हेलोबियल एंडोस्पर्म में जो चलेजल एंड वाली स्मॉल सेल होती है उसमें सेल्यूलर एंडोस्पर्म देखने को मिलेगा, और माइक्रोपाइलर एंड वाली लार्ज सेल में आपको न्यूक्लियर एंडोस्पर्म देखने को मिलेगा। और इस टाइप का जो एंडोस्पर्म है, हेलोबियल टाइप का एंडोस्पर्म जो है, वो आपको मोनोकोटिलिडनस जो है ऑर्डर या एंजियोस्पर्म के अंदर डाइकोट एंड मोनोकोट दो ऑर्डर्स थे। ठीक है, तो मोनोकोट में जो एक हेलोबियल ऑर्डर होता है, मोनोकोट में एक हेलोबियल ऑर्डर होता है, उस प्लांट्स में आपको हेलोबियल एंडोस्पर्म देखने को मिलेगा। क्लियर है सभी के तीनों टाइप्स का न्यूक्लियस। यदि किसी स्टूडेंट को कोई भी क्वेरी रहती है तो वो कमेंट बॉक्स में लिख भेजिए। अभी हमें बात करनी है फंक्शंस ऑफ एंडोस्पर्म, कि हमारे पास जो एंडोस्पर्म है उसके फंक्शंस क्या हैं। तो देखिए, फर्स्ट जैसे ही आज का हमारा लेक्चर स्टार्ट हुआ था, मैंने आपको पहले ही बताया था कि जो एंडोस्पर्म है उसका वर्क डेवलपिंग एम्ब्रियो को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करना है। ठीक है, तो क्या कह रहा है देखिए, इन द सेल्स ऑफ एंडोस्पर्म डिपेंडिंग ऑन द प्लांट स्पीसीज कार्बोहाइड्रेट्स फैट्स एंड प्रोटीन प्रेजेंट। ठीक है, जो एंडोस्पर्म होता है उसमें कार्बोहाइड्रेट फैट प्रोटीन प्रेजेंट होते हैं, और ये सब न्यूट्रिएंट्स हैं। तो ये न्यूट्रिएंट्स क्या करेंगे, डेवलपिंग एम्ब्रियो को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, इन सम प्लांट्स होस्टोरिया आर फॉर्म्ड, होस्टोरिया की बात हमने पहले की सेल्यूलर जो एंडोस्पर्म था उसमें, कि इन सम प्लांट्स होस्टोरिया आर फॉर्म्ड इन द सेल्यूलर एंडोस्पर्म, सेल्यूलर एंडोस्पर्म में होस्टोरिया बनता है, विच एब्जॉर्ब फूड फ्रॉम द एंडोस्पर्म। ठीक है, और ये होस्टोरिया क्या करेगा, एंडोस्पर्म में से जो है वो फूड को एब्जॉर्ब करेगा। ठीक है,
नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट आ रहा है, यहाँ पे आपको कुछ क्वेरीज हो सकती हैं, मैं आपकी क्लियर कर दूंगा, फिर भी नहीं हो तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में लिख भेजिएगा। इन द एंडोस्पर्मिक सीड्स, इन द एंडोस्पर्मिक सीड्स एंडोस्पर्म प्रोवाइड फूड टू द डेवलपिंग सीडलिंग। अब पहले आपको यहाँ पर एंडोस्पर्मिक सीड का मीनिंग बताना है। देखिए क्या हो रहा है, हमारे पास टू टाइप्स ऑफ सीड्स होंगे, ठीक है, हमारे पास टू टाइप्स ऑफ सीड्स होंगे। एक सीड ऐसे होंगे जिनमें आपको एंडोस्पर्म देखने को मिलेगा। मैं आपके सामने दो सीड जो है वो शो कर रहा हूँ, ठीक है। जैसे फर्स्ट सीड जो है, फर्स्ट सीड में आपको सिर्फ और सिर्फ कोटिलीडन्स प्रेजेंट हैं, एंडोस्पर्म प्रेजेंट नहीं है। लेकिन सेकंड हम बात करें, सेकंड सीड के अंदर देखिए, मान लीजिए ये ग्रीन कलर रिप्रेजेंट कर रहा है एंडोस्पर्म को, सपोज कीजिए ग्रीन कलर एंडोस्पर्म को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो मीन्स एक सीड में एंडोस्पर्म प्रेजेंट है, एक सीड में एंडोस्पर्म प्रेजेंट नहीं है। तो जिन सीड में एंडोस्पर्म प्रेजेंट है, जिन सीड में एंडोस्पर्म होता है, उन सीड्स को हम एंडोस्पर्मिक सीड्स बोलेंगे। एंडोस्पर्मिक सीड्स किसे कहेंगे? ऐसे सीड्स जिनमें एंडोस्पर्म प्रेजेंट होगा, ठीक है। अब जिन सीड्स में एंडोस्पर्म प्रेजेंट नहीं है उन्हें क्या कहेंगे? तो उन्हें हम कहेंगे नॉन एंडोस्पर्मिक सीड्स, नॉन एंडोस्पर्मिक सीड। ओके, नॉन एंडोस्पर्मिक सीड क्या होंगे? जिनमें एंडोस्पर्म प्रेजेंट नहीं है, ठीक है। और एंडोस्पर्मिक सीड कौन से होंगे? जिनमें एंडोस्पर्म प्रेजेंट है, ठीक है। तो फर्स्ट जो आपका ये है सीड, ये नॉन एंडोस्पर्मिक है, मीन्स इसमें एंडोस्पर्म नहीं है। सेकंड वाला जो है उसमें एंडोस्पर्म प्रेजेंट है, मतलब ये एंडोस्पर्मिक सीड है, ठीक है। अब नॉन एंडोस्पर्मिक और एंडोस्पर्मिक के लिए एक एक वर्ड और यूज लिया जाता है। देखिए एंडोस्पर्म का दूसरा नाम एक और है, एंडोस्पर्म का एक सिनोनिम और है जिसे हम एल्ब्यूमिन, एल्ब्यूमिन कहते हैं, ठीक है ना। एंडोस्पर्म का सेकंड जो एक सिनोनिम है, अनदर नेम जो है वो एल्ब्यूमिन है। तो एल्ब्यूमिन के बेसिस पे दो नाम हमारे पास आ जाएंगे, क्या क्या? एक तो नॉन एल्ब्यूमिनस, नॉन एल्ब्यूमिनस। नॉन एल्ब्यूमिनस का मतलब है जिसमें एंडोस्पर्म प्रेजेंट नहीं है, जिसमें एल्ब्यूमिन प्रेजेंट नहीं है। एल्ब्यूमिन मीन्स एंडोस्पर्म, तो जिसमें एल्ब्यूमिन प्रेजेंट नहीं है, जिसमें एंडोस्पर्म प्रेजेंट नहीं है, वो नॉन एल्ब्यूमिनस। और जिसमें एंडोस्पर्म प्रेजेंट है वो एल्ब्यूमिनस, वो सीड होगा एल्ब्यूमिनस। तो अभी हमें बात करनी है कि जो एंडोस्पर्मिक सीड्स हैं, ऐसे सीड्स जिनमें एंडोस्पर्म प्रेजेंट है, वो सीड जब डेवलप हो रहे होते हैं, ठीक है, वो सीड जब डेवलप हो रहे होते हैं उस कंडीशन में एंडोस्पर्म उनको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है। डेवलपिंग सीड को एंडोस्पर्म न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है। कौन से सीड्स में? ऐसे सीड्स में जो एंडोस्पर्मिक है, जिनमें एंडोस्पर्म प्रेजेंट है। ये है हमारा एंडोस्पर्म का टॉपिक। यदि किसी स्टूडेंट को एंडोस्पर्म के टॉपिक से रिलेटेड कोई भी क्वेरी है तो वो हमें कमेंट बॉक्स में लिख भेजिए, हम उनकी क्वेरीज को दूर करने की हर कोशिश करेंगे। थैंक यू।